उमेश पाल मर्डर केस में योगी सरकार का एक्शन और तेज हो गया है। उमेश पाल के हत्यारों को पनाह देने के आरोप में यूपी एसटीएफ ने अतीक के बहनोई अखलाक को गिरफ्तार कर लिया है। माफिया और गुंडों के खिलाफ नो कॉम्प्रोमाइज। योगी सरकार अपने वादे और इरादे से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद के परिजनों पर यूपी पुलिस का शिकंजा कस गया है। हत्याकांड में अतीक अहमद के जीजा डॉक्टर अखलाक की गिरफ्तारी से कई राज खुलने के आसार हैं। अखलाक को अतीक के शूटर्स को पनाह देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने अखलाक को उमेश पाल हत्याकांड की साजिश का आरोपी बनाया है। बताया जा रहा है कि उसने उमेश पाल की हत्या के बाद शूटर्स को पनाह देने के साथ साथ उन्हें भगाने में भी मदद की। प्रयागराज पुलिस ने अतीक के फरार शूटर्स और बेटे की तलाश में पश्चिम यूपी में दबिश बढ़ा दी है। पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स के ज्वाइंट ऑपरेशन में मेरठ के नौचंदी में रहने वाले अखलाक की गिरफ्तारी हुई है। खास बात यह है कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद डॉक्टर अखलाक से पहले भी कई बार पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन अब तक उसे पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया था। इस बीच अतीक के एक नौकर को भी एसटीएफ ने पकड़ा है। पूरे मामले में नौकर की भूमिका की भी जाँच हो रही है। और योगी राज में गुंडों और अपराधियों की खैर नहीं है। सीएम योगी का संदेश साफ है कि उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त राज्य बनाना है। योगी के संदेश पर पुलिस एक्शन में है। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश राशिद को मार गिराया। ये तस्वीरें गवाह है कि योगी राज में अपराधियों का सफाया ताबड़तोड़ जारी है। तस्वीरें मुजफ्फरनगर शाहपुर इलाके की है, जहां एक कुख्यात अपराधी को मार गिराया गया। मुजफ्फरनगर में पुलिस और एसओजी के ज्वाइंट ऑपरेशन में राशिद नाम का मोस्ट वांटेड बदमाश मारा गया। अपराधी राशिद की पिछले 3 साल से पुलिस को तलाश थी। साल 2020 में राशिद ने क्रिकेटर सुरेश रैना के बुआ, फूफा समेत परिवार के 3 लोगों की डकैती के दौरान हत्या कर दी थी। जो मृतक है उसका नाम राशिद उर्फ सिपहिया है। ये एक दुर्दांत अपराधी है। ये कई स्टेट्स में क्राइम करता है। सुरेश रैना के जो परिजन हैं, 3 परिजन, बुआ, फूफा और एक और परिजन, इन तीनों की डकैती के दौरान हत्या की थी। उसमें वांछित चल रहा है। सूचना मिली थी कि राशिद साथियों के साथ शाहपुर में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। गाड़ियों की चेकिंग अभियान के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी है। जवाबी कार्रवाई से बचने के लिए बदमाश फायरिंग करते हुए गन्ने के खेत में छिप गए। राशिद बावरिया गैंग से जुड़ा था। इस पर 14 से ज्यादा केस दर्ज थे। ये गैंग मोबाइल का बेहद कम इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह इन्हें ट्रैक करना मुश्किल होता है। लेकिन यूपी पुलिस ने आखिरकार एक बड़े अपराधी को अंजाम तक पहुंचा ही दिया। अब देखिए अगली खबर का हम रुख कर रहे हैं। मोदी के स्वच्छता मिशन को सीएम योगी लगातार आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के मिशन और सीएम योगी के संकल्प का एक अच्छा नतीजा भी अब सामने आ गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 ग्रामीण रैंकिंग में वाराणसी को पहला स्थान मिला। स्वच्छ भारत मिशन के बाद आज गांव साफ सुथरे हैं। ये वो संकल्प है जो कि सिद्धि की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। स्वच्छ उत्तर प्रदेश, उत्तम उत्तर प्रदेश। स्वच्छता अभियान में जन भागीदारी को बढ़ाने के लिए सीएम योगी लगातार काम कर रहे हैं और आंकड़े इसको सही साबित कर रहे हैं। ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहले पायदान पर है। ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में वाराणसी नंबर 1 पर है, तो वहीं राजस्थान का सिरोही दूसरे स्थान पर है। एमपी का ग्वालियर तीसरे स्थान पर है। यूपी का एक और शहर बुलंदशहर भी टॉप 10 की लिस्ट में है। स्वच्छ भारत अभियान ने हर देशवासी के आत्मविश्वास और आत्मबल को एक नई ऊर्जा दी है, नई ताकत दी है। 2018 से कराए जा रहे सर्वेक्षण का मकसद ग्राम पंचायत, जिला और राज्य स्तर पर स्वच्छता अभियान में लोगों की भागीदारी को बढ़ाना है। भारत सरकार हर साल सर्वेक्षण के बाद सूची को जारी करती है। हाल ही में योगी सरकार ने 75,000 शौचालय के जीर्णोद्धार का अभियान भी चलाया हुआ है। खुले में शौच से मुक्ति हो या फिर शहर गाँव की सफाई हो, योगी सरकार मिशन मोड पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में माफियाओं और गैंगस्टर्स के खिलाफ योगी सरकार सख्त है। ऐसे में प्रदेश में उनके खिलाफ लगातार एक्शन देखा जा रहा है। प्रशासन के एक्शन से प्रदेश के माफियाओं और गैंगस्टर्स में किस तरीके से खौफ है, देखिए इस रिपोर्ट में। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत अभियुक्त सुरेश चंद्र शुक्ला पुत्र राजनगर निवासी बुधपुरी थाना सरायकेला जनपद कौशाम्बी। ये मुनादी योगी सरकार के संकल्प की सबसे बड़ी गवाही है। ये मुनादी माफियाओं, गैंगस्टरों के लिए सीएम योगी की सबसे बड़ी चेतावनी है। तस्वीरें कौशाम्बी जिले की है, जहां जिला प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी सुरेश चंद्र के घर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। सराय अकिल इलाके में बुद्धपुरी कस्बे में गैंगस्टर सुरेश चंद्र के जिस पक्के मकान की कुर्की की गई, उसकी कीमत 23 लाख रुपए बताई गई है। गैंगस्टर सुरेश चंद्र के घर पर शनिवार को पुलिस की टीम पहुंची और कुर्की की सूचना का पोस्टर लगाया। कुर्क की गई संपत्ति का प्रशासक इलाके के तहसीलदार नियुक्त किया गया है।
ये पहला मौका नहीं है जब गैंगस्टर्स की संपत्ति कुर्क हुई हो। खुद सीएम योगी कई बार कह चुके हैं कि यूपी में माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे।